दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। विदेश के चक्कर में मैं अपनी बहनों का मायका नहीं छीन सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी, हम आज फिर कहाँ जा रहे हैं जो आप जल्दी जल्दी होमवर्क करने को कह रहे हो? राहुल ने पूछा। राहुल, आज मीना मौसी की शादी की सालगिरह है, बस हमें भी वही जाना है। वहाँ तेरे नाना नानी सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। खुश होते हुए वीणा ने कहा। क्या मम्मी, अभी हम पिछले हफ्ते ही तो सरोज मौसी के भी गए थे, अब फिर से जाना होगा। आप जाते जाते थकती नहीं हो? फिर हर काम पर जाना जरूरी है, मेरी पढ़ाई का समय बर्बाद होता है। राहुल ने झुंझलाकर कहा। राहुल, ऐसा नहीं कहते हैं, ये रिश्ते ही तो हमारी पूंजी है। एक दूसरे के घर आने जाने से प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। तुझे चलना है, जल्दी से तैयार हो जा। वीणा, मीना, सरोज तीनों सगी बहनें हैं, तीनों में एक दूसरे की जान बसती है। कोई भी सुख दुख हो, तीनों एक दूसरे के लिए हाजिर रहती हैं। वीणा घर में सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी शादी जब हुई तो दोनों छोटी बहनें बहुत रोई थी। दादी से विषय उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज्यादा मत रो, मैं तुझे भी अपने शहर ले आऊंगी। वीणा ने विदाई में जाते हुए कहा। फिर 2 साल बाद जब मीना के लिए लड़का देखा जा रहा था तो उसी शहर में देखा गया। एक शहर में दोनों बेटियों को देने से उनके बाबूजी को आराम हो गया। जब भी जाते दोनों बेटियों से एक ही जगह मिल आते थे। फिर सबसे छोटी सरोज के लिए भी दोनों ने अपने ही शहर में लड़का ढूंढ लिया। तब से तीनों एक ही शहर में आसपास रस बस गई थी। वीणा जी घर की इकलौती बहू थी। उनके पति एकमात्र संतान थे। उनके सास ससुर भी उनके पति को बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। परिवार के नाम पर दोनों बहनें ही थी जो एक दूसरे की तकलीफ समझती थी और सुख में साथ देती थी। तीनों के बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। वीणा जी का बेटा राहुल पढ़ने में बहुत होशियार था। वह जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था। राहुल के सपने आसमान से भी ऊपर थे। मम्मी, मैं इस बार भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूँ। अब मैं 10वीं में आ गया हूँ, मुझे कोचिंग भी जाना होगा। आप पापा से बात करिए। राहुल अपनी मम्मी के बहुत करीब था। उसे जब भी कुछ चाहिए होता था तो वह अपनी मम्मी को ही बोलता था। वीणा ने अपने पति से कहकर उसकी कोचिंग लगवा दी। वह अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गया। वीणा को अब खाली समय अखरने लगा, इसलिए तीनों बहनें सप्ताह में एक बार किसी एक के घर पर जरूर मिलती थी। तीनों आपस में अच्छे से समय व्यतीत करती थी, साथ शॉपिंग करती, मंदिर जाती और घूम आती थी। राहुल का 10वीं का परीक्षा परिणाम आ गया और अब उसने साइंस लेकर बीटेक करने का सोचा। उसके लिए वो जी जान से मेहनत करने लगा। 2 साल पंख लगकर उड़ गए और राहुल का बीटेक के लिए चयन हो गया। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और आगे जाकर वह विदेश में बसकर अच्छी नौकरी करना चाहता था। एक दिन सुबह उसे खबर मिली कि उसके नाना नानी जी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अचानक से सब हुआ और वीणा जी और दोनों मौसियों की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसने अपनी मम्मी को ढांढस बंधाया।
बंधाया। राहुल, माँ बाबूजी का साया सिर पर हमेशा रहना चाहिए। माता पिता ही तो हमारे भगवान होते हैं, जो हमें जन्म देने के साथ अच्छा जीवन भी देते हैं। बाबूजी थे तो हमें जरा भी चिंता नहीं थी, वो हमें संभाल लेते थे। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझे अपनी दोनों छोटी बहनों को संभालना है। और वह दोनों से लिपट कर रोने लगी। दोनों मौसियों को उसने समझाया। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया और वह जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट गया। वीणा जी और उनके पति भी एक ही सपना देखते थे कि राहुल की विदेश में बहुत हाई पैकेज पर नौकरी लग गई है। 4 साल बाद राहुल की पढ़ाई पूरी हुई। कैंपस में उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और कुछ महीनों बाद वो विदेश जाने वाला था। विदेश जाने की खुशी और इतना अच्छा पैकेज मिलने से राहुल बहुत खुश था। उसने अपने मौसियों के पूरे परिवार को पार्टी में बुलाया था। सभी उसे बहुत मन से बहुत बधाई दे रहे थे। वीणा भी बहुत खुश थी। आखिर उसके बेटे का सपना जो पूरा हो रहा था, जो उसने बचपन से देखा था। राहुल के पापा की शादी गर्व से फूली जा रही थी। उनके बेटों को लाखों का पैकेज जो मिला था। सभी हंसी खुशी रात को सोए थे। सुबह राहुल उठा तो देखा कमरे में हलचल नहीं नजर आ रही है। मम्मी तो पूजा कर रही थी। पापा भी इस समय उठकर अखबार पढ़ने लग जाते हैं। वह कमरे में गया। उसने अपने पापा को हिलाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मम्मी मम्मी, उसने वीणा जी को आवाज लगाई। वह दौड़ कर आई पर उनके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने तुरंत ही दोनों बहनों को फोन लगाया। राहुल ने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस से पहले दोनों बहनें अपने पतियों के साथ में चली आई। डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात को साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। वीणा जी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। राहुल के पैरों से भी जमीन सरक गई। सरोजी और मीना जी ने दोनों को संभाला। राहुल के लिए बड़ी विकट स्थिति हो गई थी। उसके विदेश जाने के दिन पास आ रहे थे। कंपनी से मेल भी आ गया था और वह मम्मी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। फिर अभी अभी तो पापा गए थे। अपने बेटे को चिंता में देखकर वीणा जी सब समझ गई।